लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो या बिहार विधानसभा का चुनाव, चाहे पंजाब का विधानसभा का चुनाव हो या बंगाल विधानसभा का चुनाव, झूठ की झमाझम बारिश होती है। क्योंकि भारत में झूठ बोलना अपराध नहीं है, बल्कि झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच कहलाता है। नेता झूठे वादे करते हैं, झूठे नारे लगाते हैं, झूठी बातें करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, क्योंकि झूठ बोलना अपराध नहीं है, बल्कि झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच कहलाता है। झूठे झूठे वादे कर दिए जाते हैं, क्योंकि झूठा वादा करना भी अपराध नहीं है, और झूठा वादा पूरा करना भी, कोई जो नहीं पूरा कर पाए तो उसको कोई सजा भी नहीं मिलती है, इसलिए लोग झूठा वादा भी कर रहे हैं। एक नेता कह रहे हैं कि हम वक्फ एक्ट को खत्म कर देंगे, जो पार्लियामेंट में वक्फ एक्ट बनाया है उसको हम खत्म कर देंगे, और लोग ताली बजा रहे हैं, क्योंकि आम जनता को पता ही नहीं है कि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून राज्य सरकार खत्म नहीं कर सकती, इसलिए वो ताली बजाई जा रही। एक नेता कह रहे हैं कि हम बिहार के सब परिवार से एक एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे। बिहार में 1 करोड़ परिवार रहते हैं, इसका मतलब बिहार में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, और वो भी कह रहे हैं कि सरकार बनते 1 महीने के अंदर ही दे देंगे। पूरे देश में 1 करोड़ सरकारी नौकरी नहीं है। आज की डेट में पूरे देश में सभी राज्यों को मिला के, केंद्र सरकार को मिला के भी 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी नहीं है। और बिहार के नेताजी कह रहे हैं कि हम तो सरकार बनने के 30 दिन के अंदर ही हर परिवार से एक एक आदमी को नौकरी दे देंगे, यानी बिहार में जो 1 करोड़ परिवार हैं, हर परिवार से एक एक आदमी, यानी 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे। और लोग ताली बजा रहे। क्यों? क्योंकि झूठी बात कहना, झूठा वादा करना कोई अपराध नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कहलाता है, ये लोकतंत्र का हिस्सा कहलाता है। झूठा मैनिफेस्टो बना दीजिए, ये भी डेमोक्रेसी का पार्ट है, लोकतंत्र का पार्ट है। एक नेता कह रहे हैं हम सबको घर बना के दे देंगे, सबको छत दे देंगे। कड़वी सच्चाई है कि भारत में जब तक 2 करोड़ घर बनता है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं, इसलिए सबको छत तो कभी मिल ही नहीं सकती। एक कह रहे हम गरीबी खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, वो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते। तो सब झूठ कहते नहीं, झूठी लाई झूठा चबैना, झूठी बातें, झूठे इरादे, झूठे वादे, सब कुछ चल रहा है। क्योंकि भारतीय न्याय संहिता में झूठ बोलना अपराध नहीं है, और न झूठ पकड़ने के लिए भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून है। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, दुनिया के कई देशों में, सिंगापुर में झूठ बोलना जघन्य अपराध है, 10 से 20 साल सजा होती है, और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून भी बना हुआ है। पिछले 75 वर्षों से इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर इतनी चर्चा हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन रिफॉर्म करो, बहुत सारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्शन रिफॉर्म करो, बहुत सारी कमेटीज ने कहा इलेक्शन रिफॉर्म करो, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा इलेक्शन रिफॉर्म करो, लॉ कमीशन ने कहा इलेक्शन रिफॉर्म करो, बहुत सारी रिपोर्टें भी बन गई, गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट बनी, लॉ कमीशन की रिपोर्ट बनी, कृष्णमूर्ति कमेटी की रिपोर्ट बनी, दुनिया भर की रिपोर्टें बनी, सारी रिपोर्टें धूल फांक रही हैं। अब तक जितनी रिपोर्टें बनी है, वेंकटचलिया कमीशन की रिपोर्ट बनी थी, सब धूल फांक रही हैं। कभी इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर जितनी रिपोर्ट बनी है, जितने कमीशन बने हैं, जितने एक्सपर्ट कमिटीज बनी हैं, उनके सजेशन को लागू करना तो छोड़िए, पार्लियामेंट में टेबल भी नहीं किया गया कि टेबल करके थोड़ी उस पर चर्चा कर ले। और नतीजा क्या है? ये 1950 और 51 में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बना था, ये आज भी चल रहा है, सब झूठे झूठे चल रहे। कुछ भी वादे कर दो, चंद्रमा को नीचे उतारने का वादा कर दो, सूर्य को नीचे उतारने का वादा कर दो, चंद्रमा को गर्म करने का वादा कर दो, या सूर्य को ठंडा करने का वादा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोकतंत्र का पार्ट है, सब डेमोक्रेसी का पार्ट है, सब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई चर्चा नहीं। इसमें पिस्ता कौन है? आम जनता। आम जनता नेता के ऊपर भरोसा करती है, और नेता झूठी बातें करते हैं, वो आम जनता ताली बजाती रहती है, 5 साल के लिए सरकार बन जाती, फिर सरकार आती है, फिर झूठी बातें, झूठे इरादे, झूठे मैनिफेस्टो, फिर जनता ताली बजाती रहती है। बिहार का उदाहरण ले लीजिए, नीतीश कुमार जी बहुत ईमानदार है, लेकिन और कई बार मुख्यमंत्री हो गए। आप बिहार का मुझे एक जिला बताइए जहां भ्रष्टाचार कम हो गया हो, एक तहसील बताइए जहां भ्रष्टाचार कम हो गया हो, एक डिपार्टमेंट बताइए जहां भ्रष्टाचार कम हो गया हो, एक कोई थाना बताइए जहां भ्रष्टाचार कम हो गया हो, एक कोई तहसील बताइए जहां भ्रष्टाचार कम हो गया हो। तो व्यक्ति के मुख्यमंत्री, ईमानदार व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। भ्रष्टाचार खत्म होता है जब सिस्टम बदलता है, कानून बदलता है, व्यवस्था बदलती, नियम बदलता है। बिहार में क्राइम वही चल रहा है, चोरी वही, झपटमारी वही, लूट वही, डकैती वही, घूसखोरी उतनी चल रही है, कमीशनखोरी वैसे ही चल रही है, जमाखोरी वैसे ही चल रही है, मिलावटखोरी ऐसे चल रही है, कालाबाजारी ऐसे चल रही है, नशा तस्करी, मानव तस्करी एज इट इज चल रही है, घुसपैठिए आज भी आ रहे हैं, फर्जी आधार बनवा रहे हैं, फर्जी राशन कार्ड बनवा रहे हैं, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, फर्जी वोटर ID बना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बदला क्या? जबकि नीतीश कुमार जी बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। वो ईमानदार हैं, लेकिन चूंकि कानून घटिया है, पुलिस व्यवस्था वही गुलामी वाली, प्रशासनिक व्यवस्था वही गुलामी वाली, न्यायिक व्यवस्था वही गुलामी वाली, झूठ गंभीर अपराध नहीं है, झूठी जांच गंभीर अपराध नहीं है, झूठी गवाही गंभीर अपराध नहीं है, तो एज इट इज सब कुछ चल रहा है। मैं पहले भी कई कर चुका हूं, आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इलेक्शन रिफॉर्म करना ही पड़ेगा। जब तक इलेक्शन रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक गुंडे, बदमाश, मवाली, तस्कर
माफिया, ये पार्षद भी बनेंगे, प्रधान भी बनेंगे, विधायक भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे। जितने भी पाखंडी हैं, अंधविश्वास फैलाने वाले हैं, काला जादू फैलाने वाले, झूठे हैं, मक्कार हैं, जो होमगार्ड बनने लायक नहीं है, जो चपरासी बनने लायक नहीं है, जो सिक्योरिटी गार्ड बनने लायक नहीं है, जो ड्राइवर बनने लायक नहीं है, जो किसी के लायक नहीं है, वो पार्षद बन रहे, प्रधान बन रहे। क्यों? क्योंकि झूठ, भारत में झूठ बोलना, झूठी बात करना, झूठी आरोप लगाना, झूठी गवाही देना कोई अपराध, कोई बात अपराध नहीं है। उस फायदा उठाया जा रहा है घटिया कानून का। इसलिए सरकार को अगर व्यवस्था बदलनी है, देश को बदलना है, भारत को परम वैभव पे ले जाना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है, एक विकसित भारत बनाना है, तो सरकार को तत्काल पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करना चाहिए। इस घटिया कानून को खत्म कर देना चाहिए जो 1950-51 में बना था। एक नई भारतीय चुनाव संहिता लागू करना चाहिए और नई चुनाव संहिता में मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। जब होमगार्ड की मिनिमम क्वालिफिकेशन हो सकती है, ड्राइवर की मिनिमम क्वालिफिकेशन हो सकती है, सिक्योरिटी गार्ड की मिनिमम क्वालिफिकेशन हो सकती है, चपरासी की मिनिमम क्वालिफिकेशन हो सकती है, क्लर्क की मिनिमम क्वालिफिकेशन हो सकती है, तो सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या भारत में अभी पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या? पढ़े लिखे लोगों की कमी है क्या? केवल अनपढ़, अनाड़ी गंवारी बचे हुए हैं जो मिनिमम क्वालिफिकेशन तय नहीं हो रही, मैक्सिमम एज लिमिट तय नहीं हो रही? भारत में लोगों की कमी तो है नहीं। जब टीचर बनने के लिए टीटी हो सकता है, इंजीनियर बनने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे जेई का एग्जाम हो सकता है, डॉक्टर बनने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे नीट का एग्जाम हो सकता है, लॉ करने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे क्लैट का एग्जाम हो सकता है, एमबीए करने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे कैट का एग्जाम हो सकता है, तो सेना में जाने के लिए एनडीए का एग्जाम हो सकता है, तो पार्षद, प्रधान बनने के लिए, सांसद, विधायक बनने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों अनपढ़ अनाड़ी गंवार ही पार्षद, प्रधान बने? क्यों अनपढ़ अनाड़ी गंवार ही सांसद, विधायक बने, जिनको कुछ नहीं पता, ना नियम पता, ना कानून पता, कुछ नहीं पता, संविधान की एबीसीडी नहीं पता, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग नहीं पता, फंडामेंटल राइट क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कुछ नहीं पता, संविधान में क्या लिखा है कुछ नहीं पता, फिर वो संविधान की शपथ लेके संविधान के लागू कैसे करेंगे? पार्षद, प्रधान को इतना बजट बनाना होता है, अगर उनको कैलकुलेशन ही नहीं पता तो वो कैसे पार्षद अच्छा काम करेंगे, कैसे विधायक अच्छा काम करेंगे? फिर तो कहेंगे नहीं पार्षद पति, विधायक पति, मतलब कुल मिला के ये सब चलता रहेगा अगर अनपढ़ अनाड़ी गंवार ही पार्षद, प्रधान बनते रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं इस कानून को बदलने की जरूरत है। लोग राजनीति में इसलिए आ रहे हैं कि राजनीति सबसे ज्यादा फायदेमंद धंधा है, शेयर मार्केट से भी ज्यादा फायदा हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग जो चुनाव लड़ने के पहले साइकिल से चलते रहते हैं, वो चुनाव जीतने के 1 साल के अंदर ही उनके पास बुलेट आ जाती है, बोलेरो आ जाती है, स्कॉर्पियो आ जाती है, पजेरो आ जाती है। और ये सांसद, विधायक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पार्षद, प्रधान की बात कर रहा हूं। दिल्ली के पार्षद प्रधान को भी मैं जानता हूं, बेंगलोर के पार्षद प्रधान को भी जानता हूं, तमिलनाडु के भी पार्षद प्रधानों को जानता हूं, मुंबई के पार्षद प्रधानों को जानता हूं, चेन्नई के पार्षद प्रधान हैं। चुनाव जीतने के बाद ही पता नहीं ऐसा क्या लॉटरी लग जाती है कि बोलेरो भी आ रही है, स्कॉर्पियो भी आ रही है, फ्लैट भी खरीद रहे हैं, जमीन भी खरीद रहे हैं, सब कुछ होता रहा। क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। व्यवस्था जब तक नहीं बदलेगी, भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। भ्रष्टाचार कम नहीं होगा तो गुंडे, बदमाश, मवाली, गंदे लोग राजनीति में आते रहेंगे, और गंदे लोग जब आएंगे तो अच्छे लोग वहां पे टिक नहीं पाएंगे। इसलिए समय आ चुका है पॉलिटिकल पार्टियों का डोनेशन 100% कैशलेस हो। 1 रुपए उनको कैश में लेने की छूट नहीं होनी चाहिए चंदा, और 1 रुपए कैश में खर्च करने की छूट नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए, मैनिफेस्टो का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, और जो पॉलिटिकल पार्टी उल्टे सीधे मैनिफेस्टो में वादा करे उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। पूरे देश में 1 नेशन 1 वोटर लिस्ट होनी चाहिए। पोस्ट ऑफिस को वोटर आईडी बनाने का नोडल सेंटर डिक्लेयर कर देना चाहिए। टोटलाइजर का यूज करना चाहिए, और अपराधियों के चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पे आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। अभी चुनाव लड़ने पे अपराधी जो सजा याफ्ता लोग हैं, लालू टाइप के लोग, उनके चुनाव लड़ने पे 6 साल का बैन है, लेकिन पार्टी बनाने और पार्टी अध्यक्ष बनने, पार्टी पदाधिकारी बनने पे कोई रोक नहीं है। इसलिए लालू सजा याफ्ता है, चुनाव नहीं लड़ सकते, फिर भी पार्टी अध्यक्ष बने हुए। ऐसे ही कलमाड़ी, कोड़ा, ऐसे भारत में बहुत सारे लोग हैं जो सजा याफ्ता हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन चुनाव लड़ा सकते हैं, टिकट बांट सकते हैं, चुनाव चिन्ह आवंटित कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और वो क्यों चल रहा है? क्योंकि 1950-51 का घटिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट चल रहा है, जिसको आज तक बदलने के ऊपर चर्चा नहीं हुई। जब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून नहीं होगा, जब तक भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और आजीवन कारावास, फांसी के लिए कानून नहीं बनाएंगे जैसा चीन में बना हुआ है, तब तक भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। और भ्रष्टाचार कम नहीं होगा तो बेईमान आते रहेंगे राजनीति में और ईमानदार बाहर निकलते रहेंगे। जैसे जहां भी आपराधिक किस्म के लोग आ जाते हैं जिस मोहल्ले में, वहां पे जो शांतिप्रिय लोग हैं वो पलायन कर जाते हैं। ऐसे ही राजनीति में जब गुंडे बदमाश आते हैं तो सही लोग, अच्छे लोग राजनीति से दूर हो जाते हैं, और वो तभी ठीक होगा जब कानून बदला जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहा हूं, घटिया कानून को बदलिए,
जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है, वेंकटचलिया कमीशन की रिपोर्ट है, जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, जो गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट है, बहुत सारी रिपोर्ट इलेक्शन रिफॉर्म के लिए बनी है। उनको लागू करिए, इस घटिया कानून को खत्म करिए, एक नई भारतीय चुनाव संहिता लागू करिए।